ये दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जाति व्यवस्था के बारे में। हाँ दोस्तों, यह जाति व्यवस्था को जड़ मूल से खत्म कर देना चाहिए। यह जाति व्यवस्था कोई जाति व्यवस्था नहीं है। कोई जाति व्यवस्था कोई भगवान नहीं बनाया है। हाँ दोस्तों, हमारे देश में जब हमारे देश स्वतंत्र था, जब हमारे देश में सिर्फ भारत के मूल निवासी लोग रहते थे, जिसमें मूल निवासी हम लोग तमाम आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, हरिजन और बैकवर्ड लोग हैं। तो यही तमाम भारत के मूल निवासी हैं, जिसे हरिजन कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। तमाम भारत के मूल निवासी हम ही लोग हैं। चाहे भारत के जितने भी पिछड़े वर्ग लोग हैं, सभी लोग भारत के मूल निवासी हैं। और ये भारत के मूल निवासियों में पहले कोई जाति और भेदभाव नहीं था। हाँ दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति नहीं था। हमारे देश में कब से जाति व्यवस्था बना? जब हमारे देश में विदेशियों ने आया, आर्यों ने आया, आर्य लोगों ने यूरेशिया महादेश से आए और यहाँ आकर के बसे और तरह तरह के हमारा संपत्ति लूट करके और तरह तरह के अपना किताबें लिखा, जिसमें वेद पुराण लिखा और उसमें लिखा व्यवस्था बनाया कि यहाँ के तमाम मूल निवासियों को कैसे हम लोग गुलाम बनावें और कैसे हम लोग इन लोगों से मूल निवासियों को संपत्ति को लूटे हम। इसीलिए इन लोगों ने तमाम तरह के वेद पुराण को रचना किया, उसमें झूठा झूठा लिखा, भूत प्रेत भाग भगवान और ऊंचा नीचा भेदभाव। जब हम ई लोग के साथ एक रहेंगे तो ई लोग से हम कैसे गुलामी करवा पाएंगे, कैसे हम ये लोगों से संपत्ति छीन पाएंगे, कैसे हम बैठे बैठे खाएंगे बिना मेहनत के, बिना कमाए हुए। इसीलिए उन लोगों ने भगवान के रचना किए, ग्रंथ में झूठा लेख लिखे कि ये भगवान है, ये भगवान है, भगवान ही सबको जन्म दिया है, भगवान ही दुनिया को बनाया है, भगवान ही पृथ्वी को बनाया, भगवान ही चांद को बनाया, भगवान ही तमाम मानव और पक्षी पंछियों को, सभी जीव जंतुओं को जन्म देते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। हम मानव जन्म लिए हैं शुरू से, और यहाँ पर तमाम मानव किसी तरह के कोई जाति नहीं था, कोई भेद नहीं था। धरती में सिर्फ दो ही जाति जन्म लिया, एक नारी एक पुरुष, यही दोनों जाति हैं और तीसरा कोई जाति नहीं है। लेकिन ये ब्राह्मण यूरेशिया देश से आया, विदेशों से आया और हमारे धन संपत्ति लूटने के लिए तरह तरह के नाटक रचा। इन्हीं लोगों ने अपना सबसे श्रेष्ठ जाति रखा कि हम सबसे श्रेष्ठ जाति हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत काबिल हैं, हम बहुत कमनिहार हैं। लेकिन ये लोग कोई काबिल नहीं है, कोई कमनिहार नहीं है, कोढ़िया है। ये लोग न हल चलाता है, न कुदाल चलाता है, न कोई मेहनत करता है। बैठे बैठे घरे घरे पोथी ले लेगा और हाँ जजमान दे दो, जजमान भगवान के नाम पर, शिव के नाम पर, शंकर के नाम पर दे दो। तो हम तमाम लोग आज वो लोग के देना शुरू किए हैं, लेकिन कल नहीं देता था। हमारे पूर्वज लोगों ने विरोध किया कि तुम लोग ये जो भगवान का नाटक रच रहा है, ये धरती में या आसमान में कहीं भी कोई भगवान नहीं है। इसीलिए आप देखें, हमारे पूर्वज, बड़े बड़े पूर्वज, राजा महाराजा को ये लोग मारा, जबरदस्ती कहा कि भगवान मानो। आपको आँख के सामने है, आँख के सामने राजा हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानते थे, जिसके चलते वो ब्राह्मण लोग मारा, उसको मार करके तहस नहस करके संपत्ति लूटिया। और क्या बोल दिया कि ये भगवान के नहीं मानते थे, इसलिए विष्णु भगवान अवतार लेकर के, नरसिंह अवतार लेकर के
बाघ के रूप बना करके और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके खा गया। ऐसा कोई बात नहीं है। ये धन संपत्ति लूटने के लिए, भगवान को मनाने के लिए जानबूझ के हमारे बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, हमारे बाप दादा के बड़े बड़े विद्वानों को मार दिया ये लोग। और उनका वंशज हम लोग हैं, जने तने जंगल झाड़ में छिप उप के बच्चे, और जबरदस्ती एक भाई जने तने जो छिप छाप के जंगल में बचे उन्हें आदिवासी घोषित कर दिए, और जिन्हें उनको गुलामी करने लगे, उनका खाना देने लगे, पानी देने लगे, सभी चीज देने लगे, उनको हरिजन कह दिया। हरिजन, दलित, वो हरिजन क्षूद्र बना दिया। क्षूद्र, 4 जातियों का बंटवारा किया। 4 जातियों का बंटवारा किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों को क्या बोला कि भगवान ने जन्म दिए। ब्राह्मणों को मुंह से जन्म दिए, और क्षत्रियों को छाती से जन्म दिए, और वैश्यों को जंघा से जन्म दिए, और क्षुद्रों को पैर से जन्म दिए। ये कोई नहीं है, ये कोई भगवान जन्म न दिया। ये प्राकृतिक रूप से मानव जन्म लिया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बंदर के रूप लेते लेते फिर मानव का रूप लिया। आप लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, हमें इतिहास बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ हमको जानना है। हम जातियों में बंटे कल, हमको जानबूझ करके बांट दिया। आज हम चाहेंगे तो आज हम फिर उसी तरह एकजुट हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं। सहमति बना करके सभी जातियों को नाम हटा करके एक जाति नाम रखेंगे, मानव। मानव है हम लोग ना, मानव, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक नाम रख सकते हैं। इसलिए तमाम भारत के मूल निवासी लोग, चाहे कोई भी जाति में बंटे हुए हैं, हरिजन, आदिवासी, सभी लोग, दलित, पिछड़ा वर्ग लोग, सभी लोग एकजुट होकर के और सुसंगठित होकर के सभी जातियों का नाम हटा दें, एकदम खत्म कर दें, नेस्तनाबूद कर दें। चाहे ये अलग अलग धर्म के लोग आए चाहे ना आए हैं, चाहे मुस्लिम आए चाहे ना, चाहे ये सिख आए चाहे ना, ईसाई आए चाहे ना, बौद्ध आए चाहे ना, ये लोग चाहे जैन धर्म के लोग आए चाहे ना, लेकिन हम तमाम जो एक बाप के औलाद हैं, एक माँ का औलाद हैं, हम सब तमाम एक ही औलाद हैं, एक ही बाप माँ का संतान है। लेकिन ये लोग लूटने के चलते हमें नामाकरण कर दिया। ये जादव है, ये भुइयाँ है, ये चमार रहेगा, ये बढ़ी रहेगा, ये लोहार रहेगा। अलग अलग हम लोग काम कर रहे थे, पहले से अलग अलग काम कर रहे थे। कोई लकड़ी के हर बना रहे थे, चौकी, पलंग, किवाड़ी, दरवाजा बना रहे थे। कोई लोहा बना रहे थे, लोहा का जरूरत था। जिस चीज़ को जरूरत था लोहा के जरूरत था, लकड़ी के हल के जरूरत था, साड़ लगना के जरूरत था, बाकी घर बनाने का जरूरत था, ईंटा जोड़ने का, सीमेंट जोड़ने का, खेती करने का, सब कोई अलग अलग काम करते थे। बाल काटने का, कपड़ा लत्ता धोने का। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग काम करते थे, लेकिन वो अलग अलग काम करने वाले वर्गों को, काम करने वाले लोगों को अलग अलग नाम दे दिया। तुम बढ़ी हो, तुम लोहार हो, तुम चमार हो, तुम लोग इसके साथ मत रहो, तुम लोग इसके साथ मत रहो, एक साथ मत रहो, अलग अलग अपना अपना जाति में शादी ब्याह करो। ये पंडित ब्राह्मण लोग के दिन है, अलग अलग शादी ब्याह करो, अलग अलग खाओ पियो। ये लोग सोचा कि एक जाति रहेगा, एकजुट रहेगा तो फिर हमको लूटने नहीं बनेगा ना, फिर तो ये लोग मार के हमको भगा देगा। तो इसीलिए आज समझना है कि कल हम क्या थे और आज हम क्या हो गए, कैसे हुए, कौन किया हमको, इसको समझ करके और सभी जातियों को तोड़ करके, खत्म करके, नेस्तनाबूद करके एकजुट हो जाना है। और एकजुट होकर के तभी हम लोगों को सही ढंग से जीवन यापन हो पाएगा। नहीं तो यही जातियों के चलते, इसी जातियों के चलते
हम तमाम लोग आज गरीब हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, ये जातियों के अभाव में, जातियों के चलते। क्योंकि ये जातियों ने बड़े बड़े जो कहलाते हैं वो लोग अच्छा अच्छा काम हमसे लूट लिया और हमको बुर्बक बना दिया। ये लोग पढ़ता लिखता है बढ़िया बढ़िया स्कूलों में, हम लोगों को हटा दिया। ये लोग के पढ़ने का जरूरत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है। अगर पढ़ लिख लेगा तो फिर हम लूट नहीं पाएंगे। पढ़ लिख लाएगा, किताब कॉपी पढ़ेगा तो हम लूट नहीं ना पाएंगे। इसलिए हम लोग के पढ़ने नहीं दिया, स्कूलें गिरा दिया कि किताबें जितना था हम लोगों को सब नेस्ता नबूद कर दिया, जला के खाक कर दिया। इसीलिए हम आज कमज़ोर हैं। हम नहीं पढ़े, हम नहीं लिखे, नहीं पढ़ने लिखने दिया, ये लोग नहीं पढ़ने लिखने दिया, इसलिए हम मूर्ख गंवार आज हैं, नहीं समझते। इसलिए जातियों को खत्म करें, एकजुट होएं तमाम, कोई हो चाहे ना, लेकिन हम जो एक जाति हैं, एक जाति थे, एक माई के जन्म बढ़ा थे, तो हम लोग सब एकजुट हों कम से कम। इसीलिए जातियों के वजह से झगड़ा होता है, मार पीट, रेप, बलात्कार, हत्या। हम ऊंच हैं, हम नीच हैं, हमारी इतना संपत्ति है, हमारे बाप का संपत्ति है, ऐसे हम लोग करते रहते हैं। ये सब कुछ नहीं है, सब हम लोग एक हैं। तो ठीक है, आप हमारे बात से विश्वास नहीं हो रहा है तो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आज बता रहे हैं, उनका बात सुनिए ना। बड़े बड़े प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं, ये बात हम नहीं बता रहे हैं। कुछ किताबों में मिल जाएगा। आजकल हमारे विद्वान लोग बहुत किताबें लिख रहे हैं कि हम क्या थे, कैसे थे, भारत के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, कौन जाति थे, कौन वर्ग थे, सब लिखा हुआ है किताब में। पढ़िए, खोजिए, और खोजते हुए भावना हटा दीजिए हम ये जात हैं, हम बहुत बड़का जात हैं, हम बहुत छोटा जात हैं। ये भावना हटा दीजिए, ये भावना को निकाल करके फेंक दीजिए, दिल दिमाग से एकदम फेंक दीजिए, और तमाम जाति एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए, गुणबंद हो जाइए। ठीक है, समझ में आ गया ने? तो अगर समझ में आया होगा थोड़ा मोड़ा भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, और लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तमाम भारत के मूल निवासियों तक यह वीडियो पहुंच सके, ताकि तमाम भारत के लोग जान सके, समझ सके और एकजुट हो सके। तो ठीक है, आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।